हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 भक्ति निधि माधुरी। तो सबसे पहले हम कबीरदास के दोहों से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कबीरदास के जी के दोहों को पढ़ेंगे, फिर उनका अर्थ जानेंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इन दोहों में कबीरदास जी कहते हैं सांच यानी सच, बराबर तप नहीं यानी सच के बराबर कोई तप या कोई तपस्या नहीं है। झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जाके हृदय सांच है यानी जिसके हृदय या मन में सच का वास होता है, जो सच बोलता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है। ताके हृदय आप यानी यहाँ पे ईश्वर की बात की गई है। ताके हृदय आप यानी उसके हृदय में किसका वास होता है? ईश्वर का वास होता है। वृक्ष कबू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन भरा शरीर। इन दोहों में कबीरदास जी कहते हैं वृक्ष कभी नहीं फल भके यानी वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, उसी तरह से नदी भी अपना पानी कभी नहीं पीती है। परमारथ के कारणे साधुन भरा शरीर, उसी प्रकार से परमारथ के कारणे साधुन भरा शरीर, उसी प्रकार से जो साधु व्यक्ति, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने ज्ञान और अपने संसाधन का प्रयोग दूसरों के उपकार और समाज के कल्याण के लिए करते हैं। परमारथ का अर्थ यहाँ पर परोपकार से है, यानी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे अपने ज्ञान और संसाधन का उपयोग परमारथ यानी परोपकार और समाज के कल्याण के लिए करते हैं, ना कि स्वयं के लिए। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। प्रस्तुत दोहों में कबीरदास जी कहते हैं जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, यानी जहाँ ज्ञान है, जहाँ सच्चा ज्ञान है, धर्म वहीं पर है। जहाँ झूठ तहाँ पाप, और जहाँ झूठ है वहां पर पाप का वास होता है। जहाँ लोभ तहाँ काल है, यानी जहाँ पर लोभ वहां पर काल है। यानी जहाँ लोभ यानी जहाँ लालच है वहां तहाँ काल है, यानी वहां पे सर्वनाशी होना है। जहाँ लालच होता है वहां पे सर्वनाशी होना है। जहाँ क्षमा तहाँ आप, यानी जहाँ किसी को क्षमा करने की शक्ति हो वहां आप। वहां मत आप का अर्थ यहाँ पर है ईश्वर से। जहाँ किसी को क्षमा किया जाए, जिसके हृदय में क्षमा हो, वहां ईश्वर का वास होता है। आइए अब हम रहीमदास जी के दोहों को पढ़ेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाह करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। प्रस्तुत दोहों में रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे गलत आचरण या गलत व्यवहार से कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे सुधार पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से फटे हुए दूध को मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता है, उसी प्रकार से हमारे गलत आचरण और व्यवहार से यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो हम उसे सुधार नहीं सकते हैं, या उसे सुधारना बहुत ही मुश्किल या असंभव सा होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत दो में रहीम जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसे बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती है। यानी जो व्यक्ति जिसमें अच्छाई होती है उस पर कुसंगत का असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहा भुजंग, जिस प्रकार सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहने पर भी उस वृक्ष पर अपने जहर का कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टकामो मोल। प्रस्तुत दोहों में रहीम जी कह रहे हैं कि
जो व्यक्ति सच में बड़ा होता है या जिस व्यक्ति में सच में बड़प्पन होता है वो कभी भी अपने मुंह से अपना गुणगान या अपना बखान नहीं करता है। कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति या जिस व्यक्ति में बड़प्पन होता है वो अपना बखान, अपनी अच्छाई अपने मुंह से कभी नहीं करता, स्वयं की तारीफ स्वयं के अपने मुंह से कभी नहीं करता है। जिस प्रकार रहीमन हीरा कब कहे लाख टकामो मोल, जिस प्रकार हीरा कभी अपने से नहीं कहता कि मैं कितना कीमती हूँ, हीरा कभी अपना बखान अपने मुंह से नहीं करता है, उसी प्रकार जो लोग बड़प्पन जिनमें होता है, जो सच्चे अर्थों में बड़े होते हैं, वो कभी भी अपने मुंह से अपने कर्मों का कभी भी कोई बखान नहीं करते हैं। तो बच्चों अब हम सूरदास जी की कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने कि जो सूरदास जी थे वे कृष्ण भक्त थे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये कृष्ण भक्त की लीलाओं में से एक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों में जो कृष्ण जी हैं वो अपनी माँ से शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया कबही बढ़ेगी चोटी, यानी माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोह दूध पियत भय, मुझे कितनी बार कितनी समय हो गए दूध पीते हुए, या अजहू है छोटी, लेकिन मेरी चोटी तो अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बीनी ज्यो हवे है राम भी मोटी, तुम तो कहती थी कि मेरी चोटी बलराम भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, यानी दूध पीने से मेरी जो चोटी है लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नह बावत जय, नागिनी जैसी भूई लोटी। काढ़त यानी कंघी करते हुए, गुहत यानी उसको जब चोटी बनाते हैं तब, नहवावत यानी नहलाते समय, नागिन सी भूई लोटी यानी कंघी करते हुए, गूंथते हुए यानी उसको जो चोटी बनाते हैं, और नहलाते हुए मेरे बाल भी नागिन जैसे भूई लोटी, यानी भूई में मतलब हो गया आपको जमीन पर, भूई लोटी मतलब जमीन पर लहराएगी, लोटेगी यानी जमीन से छू जाएगी। काचो दूध पियावती पची पची, देत न माखन रोटी, यानी तुम मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, मुझे माखन और रोटी नहीं देती हो। सूरज चिरजियो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। इन पंक्तियों में सूरदास जी जो हैं वो बलराम और कृष्ण जी, जो बलराम जी थे वो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, तो बलराम और कृष्ण जी की जोड़ी पर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं और उनकी जोड़ी को चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आगे की कुछ पंक्तियां हैं, इनके सूरदास जी के बारे में इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सूरदास आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकटा नामक गांव में पैदा हुए थे। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ये कृष्ण भक्त थे, कवियों में सर्वोपरि हैं। सूरसागर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जो सूरसागर है इनका क्या है, प्रसिद्ध महाकाव्य है।